इंजीनियरिंग के दोस्तों, चलिए आज एक ऐसी इंजीनियरिंग मार्वल को एक्सप्लोर करते हैं जहां थ्योरेटिकल थर्मोडायनामिक्स सीधा टाटा स्टील जमशेदपुर के मैसिव रियल वर्ल्ड स्केल से टकराती है। आज हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए समझेंगे कि कैसे प्योर इंडस्ट्रियल वेस्ट को मैसिव इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बिना किसी देरी के सीधे पावर हाउस 7 के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहां असल में क्या चल रहा है। चलिए जल्दी से अपने इस टूर का रास्ता तय कर लेते हैं। हम पावर जनरेशन साइकिल को गैस हेडर्स से शुरू करके बिल्कुल आखिरी स्टेप यानी कंडेंसर्स तक ट्रेस करेंगे। कैप्टिव पावर क्या है, वेस्ट गैसेस कैसे यूज होती हैं, बॉयलर सेफ्टी और रैंकिन साइकिल का हर एक प्रैक्टिकल स्टेप सब कुछ समझेंगे। शुरुआत करते हैं इस बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर इतने बड़े स्टील प्लांट को अपना खुद का डेडिकेटेड पावर सोर्स क्यों चाहिए। सोचिए कि एक फैसिलिटी लगातार 135 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है और उसमें 1 किलो कोयला या नेचुरल गैस भी नहीं जलाया जा रहा। ये अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग फीट है। आखिर इतनी मैसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट को सिर्फ और सिर्फ मेटलर्जिकल वेस्ट से कैसे पूरा किया जा सकता है। यही एंट्री होती है कैप्टिव पावर प्लांट यानी सीपीपी की। पावर हाउस 7 बिल्कुल यही है, एक ऐसी पावर फैसिलिटी जो स्पेसिफिकली अपने ही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को एनर्जी देने के लिए बनाई गई है। यहाँ का एक एक मेगावाट वापस टाटा स्टील के स्टील मेकिंग प्रोसेस में चला जाता है। मतलब बाहर के ग्रिड पर कोई डिपेंडेंस नहीं, एनर्जी वेस्ट बिल्कुल जीरो और ऑपरेशनल कॉस्ट्स ड्रास्टिकली कम। अब सवाल उठता है फ्यूल का। देखते हैं कि बिना कोयले के ये फैसिलिटी अपना फ्यूल सप्लाई कैसे मेंटेन करती है। असल में स्टील प्लांट के फर्नेसेस से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स ही यहाँ का मेन फ्यूल हैं। 3 बिल्कुल अलग अलग गैस सोर्सेज आकर एक सिंगल प्रेशर कंट्रोल्ड मिक्सिंग हेडर में मर्ज होते हैं। पहला है ब्लास्ट फर्नेस गैस या बीएफजी, जो आयरन मेकिंग प्रोसेस से आता है। दूसरा है कोक ओवन गैस या सीओजी और तीसरा है एलडी कन्वर्टर गैस या एलडीजी, जो स्टील मेकिंग का बाई प्रोडक्ट है। ये तीनों मिलकर पावर हाउस 7 का प्राइमरी फ्यूल बनाते हैं। ये किसी केमिकल रेसिपी से कम नहीं है। ब्लास्ट फर्नेस गैस क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है, करीब 60 से 70%, लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लो होती है, सिर्फ 800 से 900 किलोकैल। तो इसको बैलेंस कैसे करें? इसमें कोक ओवन गैस मिक्स की जाती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4000 से 4500 के आसपास होती है। जब इन दोनों को एलडीजी के साथ प्रॉपर्ली ब्लेंड किया जाता है तो एकदम परफेक्ट और स्टेबल मिक्स तैयार होता है बॉयलर फायरिंग के लिए। गैसेस तो मिक्स हो गईं, अब चलते हैं प्लांट के सबसे हाईली प्रेशराइज्ड और हाई स्टेक्स जोन में, बॉयलर ऑपरेशन। यहां इंस्टॉल्ड एल्स्टिम वाटर ट्यूब बॉयलर्स का स्केल सच में विशाल है। ये बॉयलर्स मिक्स्ड वेस्ट गैसेस को बर्न करके पानी को एक्सट्रीम थर्मोडायनामिक लेवल्स पर सुपर हीट करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है? स्टीम जनरेट होती है एक मैसिव 130 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर और उसका टेम्परेचर होता है 540 डिग्री सेल्सियस। थर्मोडायनामिक्स की असली पावर यही है। लेकिन याद रखिए, ये वेस्ट गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड से भरी होती हैं, यानी हाईली टॉक्सिक और वॉलेटाइल। इसलिए सेफ्टी यहाँ नॉन नेगोशिएबल है। बर्नर स्टार्ट करने से पहले एक मैंडेटरी फर्नेस पर्जिंग प्रोसेस होता है जिसमें कम से कम 5 मिनट के लिए 30% एयर फ्लो से किसी भी कंबस्टिबल गैस को बाहर निकाला जाता है। फिर पायलट बर्नर से इग्निशन होता है और सबसे क्रूशियल पार्ट, हर बर्नर पर फ्लेम स्कैनर्स लगे होते हैं। अगर गलती से भी फ्लेम लॉस हुआ तो ये स्कैनर्स इंस्टेंटली ऑटो मास्टर फ्यूल ट्रिप या एमएफटी ट्रिगर कर देते हैं, जिससे किसी भी कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन को रोका जा सके। बॉयलर से सुपर हीटेड स्टीम अब पूरी ताकत से बाहर निकल रही है। अब वक्त आ गया है एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखने का। 3000 आरपीएम भेल की स्टीम टर्बाइन्स इस इंटेंस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल रोटेशन में कन्वर्ट करती हैं। जब हाई प्रेशर स्टीम इन टर्बाइन ब्लेड्स को हिट करती है तो शाफ्ट एग्जैक्टली 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट की डिजिंग स्पीड पर स्पिन करने लगती है। इस हाई स्पीड रोटेशन का नतीजा ये होता है कि हर एक टर्बाइन यूनिट 67.5 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करती है। ऐसी 2 यूनिट्स एक साथ काम करती हैं, जिसका मतलब है पूरे 135 मेगावाट की पावर जो सीधा टाटा स्टील के ग्रिड में जा रही है। टेक्स्ट बुक में पढ़ी गई रैंकिन साइकिल को रियलिटी में कंप्लीट होते देखना है तो हमें बची हुई स्टीम को फॉलो करना होगा। ये ऑक्सिलरी सिस्टम्स का पूरा लूप है। टरबाइन से एग्जॉस्ट होने के बाद स्टीम सीधा कंडेंसर में आती है, जहां एक वैक्यूम क्रिएट होता है और स्टीम वापस लिक्विड वाटर बन जाती है।
फिर ये पानी डीएरेटर से गुजरता है जो उसमें से कोरोसिव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को निकाल देता है ताकि बॉयलर के ट्यूब्स अंदर से खराब ना हो। इसके बाद बॉयलर फीड पंप आकर इस पानी को वापस 130 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशराइज करता है। और हाँ, इस पूरे सिस्टम में कंडेंसर को ठंडा रखने का काम कूलिंग टावर करता रहता है। ये है प्रैक्टिकल रैंकाइन साइकिल। थ्योरी और मशीनरी बहुत हो गई, अब जरा आते हैं रियल वर्ल्ड डेटा पर। आखिर इस पूरे प्रोसेस का एक्चुअल ऑपरेशनल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? डेटा हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है। वेस्ट गैस का मिक्सचर लगातार चेंज होता रहता है, फिर भी ये प्लांट एक इनक्रेडिबली हाई बॉयलर एफिशिएंसी मेंटेन करता है। 3 महीने के फिगर्स बताते हैं कि एफिशिएंसी कंसिस्टेंटली 87 और 88% के बीच रहती है। इतने बदले हुए फ्यूल कॉम्पोजिशन के बावजूद इतनी स्टेबिलिटी मेंटेन करना एक मास्टर क्लास इंजीनियरिंग है। और अगर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखें तो यूनिट हीट रेट यानी 1 किलोवाट आवर पावर जनरेट करने में लगने वाली हीट अराउंड 2550 से 2612 के बीच रहती है। सिर्फ 3 महीने के अंदर इस फैसिलिटी ने 250 मिलियन यूनिट्स पावर जनरेट करके एक्सपोर्ट की है। सच में ये नंबर्स माइंड ब्लोइंग हैं। सबसे बड़ा टेकअवे यहाँ ये है कि कोयले को हटाकर वेस्ट गैस यूज करना एक मैसिव डबल विन है। सोचो, प्लांट को बाहर से 1 भी किलो कोल खरीदना नहीं पड़ता, जिससे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी फायदा एनवायरनमेंट का है। जो टॉक्सिक CO2 गैसेस पहले आसमान में फ्लेयर कर दी जाती थी, अब वही ग्रीन पावर बन रही हैं। इसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना। इस सोर्स एक्सप्लेनर को एंड करते हुए एक बहुत ही जरूरी थॉट सामने आता है। अगर एक प्लांट हैजर्डस स्टील बाय प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली 135 मेगावाट की क्लीन ग्रीन पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो ऐसी और कौन सी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लीन एनर्जी सोल्यूशन बना सकते हैं? टेक्स्ट बुक थ्योरी तो बस एक शुरुआत है दोस्तों। असली इनोवेशन तो तब होती है जब ऐसी विशाल इंजीनियरिंग चैलेंजेस को हम रियल वर्ल्ड में सॉल्व करते हैं। इस सवाल के साथ आपकी क्यूरियोसिटी को यहीं छोड़ते हैं।